क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे शिक्षित जिले कौन से हैं और कहां के लोग जो हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? किस जिले का नाम जो है इस सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद वहां के कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो शिक्षित हैं और कितने लोग अशिक्षित हैं? उसके अलावे उस जिले के बारे में हम आपको ये भी बताएंगे कि वहां से कुछ प्रसिद्ध लोग जो बिहार के बाहर जाकर के, देश के बाहर जाकर के पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार के आज बताएंगे आपको 5 सबसे शिक्षित जिले के बारे में और इस सूची में जो 5वां नाम है वो है औरंगाबाद का। बिहार का 5वां सबसे शिक्षित जिला जो है वो औरंगाबाद है और औरंगाबाद के बारे में आप जान लीजिए कि यहाँ की साक्षरता दर कितनी है। औरंगाबाद की साक्षरता दर जो है वो 70.32% है। मतलब 100 में से 70.32% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे आते हैं और बाकी लोग शिक्षित नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए पुरुष साक्षरता दर की तो 80.11%, मतलब 100 में से 80 पुरुष जो हैं वो पढ़े लिखे पाए जाते हैं। और अगर बात की जाएगी महिला साक्षरता दर की तो 59.71% है। अब महिला साक्षरता दर बिहार में वैसे भी कम देखने को मिलती है और इस कारण से हर जिले के बारे में आपको ये शिकायत मिलेगी कि महिला की साक्षरता दर काफी कम है। लेकिन उसके बावजूद हम बता रहे हैं आपको बिहार के 5 सबसे शिक्षित जिले के बारे में। तो औरंगाबाद 5वें नंबर पर आता है और वहां पर 100 महिलाओं में से लगभग 60 महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित पाई जाती हैं। उसके बाद कब बना ये जिला? औरंगाबाद जिला का फॉर्मेशन हुआ था 1973 में, मतलब 1973 में ये जिला जो है अस्तित्व में आया था। और उसके बाद अब आपको बता देते हैं कि यहाँ से आने वाले फेमस लोग कौन से हैं जिनका नाम पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और कम से कम पूरा देश के लोग तो जानते ही हैं। और अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आपने सुना होगा, एक राजनीतिज्ञ थे जिनको लोग जानते हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह ये भी एक राजनीतिज्ञ थे और इनको भी जाना जाता है लोगों के द्वारा। उसके बाद एक नाम है सुशील कुमार सिंह, ये आज के समय में खूब चर्चा में रहते हैं, अक्सर इनका जिक्र सुनने को मिलता है। और उसके बाद राजा राम सिंह कुशवाहा। राजा राम सिंह कुशवाहा उस समय इन ज्यादा फेमस हुए जब इन्होंने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा दिया। उसके बाद इस सूची में अब अगले नाम पर हम जाएंगे। अगला जिला कौन सा है जो बिहार का सबसे साक्षर जिला में से एक है? तो वो है भोजपुर। भोजपुर बिहार का 4था सबसे साक्षर जिला है, मतलब 4थे नंबर पर आता है ये शिक्षा के मामले में। और यहाँ के अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है 70.47%, मतलब 100 में से 70.47% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर शिक्षित पाए जाते हैं। उसके बाद अगर पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 81.74%, मतलब ये कि 100 में से लगभग 81.74 अर्थात लगभग 82 पुरुष ऐसे पाए जाएंगे जो शिक्षित पाए जाते हैं। और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 58.03%, मतलब 100 में से 58.03%, लगभग 58 महिलाएं जो हैं वो शिक्षित पाई जाती हैं। उसके बाद ये जिला कब बना, अस्तित्व में कब आया? तो 1972 में ये जिला अस्तित्व में आया जिसका नाम भोजपुर है, जिसको आरा के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ से आने वाले प्रसिद्ध लोगों का नाम अगर लिया जाए तो कई नाम आपने सुने होंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा, आजादी की लड़ाई में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद पवन सिंह का नाम आपने सुना होगा, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, गायक हैं और इनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, ये भी भोजपुर जिले से आते हैं। उसके बाद बॉलीवुड के एक एक्टर हैं विशाल आदित्य सिंह, मॉडलिंग भी करते हैं और इनको भी लोग जानते हैं, ये भी आरा से आते हैं, भोजपुर से आते हैं। उसके बाद कुमार वरुण जो हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये भी आरा जिले से संबंध रखते हैं, वहां से आते हैं। उसके बाद इस सूची में अगर अगले नाम पर हम जाएं तो मुंगेर जिला है जो बिहार में तीसरा सबसे शिक्षित जिला है। और मुंगेर जिले के बारे में आप जान लीजिए कि यहाँ की साक्षरता दर कितनी है। तो मुंगेर का साक्षरता दर जो है वो 70.46% है, मतलब 70 लोग जो है 100 में से वो पढ़े लिखे पाए जाते हैं, शिक्षित पाए जाते हैं। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर की अगर आप बात करेंगे तो 77.47%, मतलब 100 में से 77 पुरुष जो है वो शिक्षित पाए जाते हैं। उसके बाद अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाएगी
तो 62.08%, मतलब 100 में से 62 महिलाएं जो हैं वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए कि मुंगेर जिला अस्तित्व में कब आया, ये बना कब, 1834 जिला में 1834 ईस्वी में ये जिला अस्तित्व में आता है। उसके बाद यहाँ से आने वाले फेमस लोगों के बारे में अगर बात की जाए और बताया जाए कि यहाँ से कौन कौन लोग आते हैं जो बहुत फेमस है, तो आपने एक नाम सुना होगा श्री कृष्ण सिंह का। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है उनको, वो भी और मुंगेर जिले से आते हैं, वहां से संबंध रखते हैं। उसके बाद लल्लन सिंह जो फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मुंगेर से सांसद भी हैं, ये भी मुंगेर जिले से आते हैं। और उसके बाद सम्राट चौधरी का नाम आप सबने सुना होगा, शकुनी चौधरी का नाम आप सबने सुना होगा, ये लोग भी मुंगेर से आते हैं और मुंगेर जिले से ताल्लुकात रखते हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है पटना का। पटना बिहार का दूसरा सबसे शिक्षित जिला है, बिहार की राजधानी है पटना, उसके बावजूद भी पटना जो है दूसरा सबसे शिक्षित जिला है, नंबर 1 पर नहीं है। अब इसके बारे में आप जान लीजिए पटना की साक्षरता दर कितनी है। तो पटना की साक्षरता दर 70.68% है, मतलब लगभग 71% के आसपास है। मतलब 100 में से 71 लोग पटना के ऐसे हैं जो शिक्षित है। उसके बाद अगर पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 78.48% है, मतलब ये कि 100 में से लगभग 78 पुरुष जो हैं वो शिक्षित है पटना के। और महिला साक्षरता दर की बात की जाए पटना की तो वो है 61.96%, मतलब लगभग 62%। 100 में से 62 महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित हैं। उसके बाद ये पटना जिला जो है ये कब अस्तित्व में आया, तो पटना बहुत पुराना जिला है, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता था, पहले पाटलिपुत्रा के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है 490 ईसा पूर्व जो है पटना अस्तित्व में आ चुका था। उसके बाद अगर पटना से आने वाले फेमस लोगों की बात की जाए, बताया जाए कि कौन कौन है जो पटना से आते हैं, तो इस सूची में कई नाम सामने आएंगे। उसमें से एक नाम है सुशांत सिंह राजपूत का, बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर थे। उसके बाद जेपी नड्डा जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका भी जन्म पटना में हुआ था। उसके बाद ईशान किशन क्रिकेटर हैं, बहुत फेमस है, इनको लोग भी जानते हैं। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा की बात की जाए, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ये भी पटना से आती हैं। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद, वो भी पटना से आते हैं। और ऐसे कई नाम हैं जो आपको बताया जा सकता है जो पटना से संबंध रखते हैं। उसके बाद इस सूची में जो अंतिम नाम है जो बिहार का सबसे शिक्षित जिला है वो है रोहतास। रोहतास बिहार का सबसे शिक्षित जिला है, यहाँ का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। रोहतास का साक्षरता दर है 73.37%, बिहार में सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो रोहतास का 82.88% है, मतलब लगभग 83। 100 में से लगभग 83 पुरुष जो हैं ये शिक्षित पाए जाते हैं यहाँ पर। और महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 62.97%, मतलब लगभग 63%, मतलब 100 में से 63 महिलाएं जो हैं यहाँ की शिक्षित पाई जाती हैं। उसके बाद बात की जाए कि रोहतास जिला कब अस्तित्व में आया, तो 1972 में ये जिला जो है अस्तित्व में आता है, 10 नवंबर 1972 को। उसके बाद बताया जाए कि अगर यहाँ से आने वाले फेमस लोग कौन कौन से हैं, तो बाबू जगजीवन राम का नाम आपने सुना होगा, वो यहाँ से ताल्लुकात रखते थे। मीरा कुमारी पूर्व लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद भोजपुरी के एक गायक हैं जिनका नाम रितेश पांडे है, वो भी इस जिले से आते हैं। और उसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक टीवी पर सुपरहिट शो आता है और उसमें एक कैरेक्टर हुआ करते थे डॉक्टर हाथी। तो डॉक्टर हाथी के जो पहले किरदार क्या करते थे कवि कुमार आजाद, वो भी बिहार के रोहतास जिले से आते थे, बिहार के रोहतास जिले से संबंध रखते थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये थे बिहार के 5 सबसे शिक्षित जिले। और खास बात ये कि हमने जो ये आंकड़े बताए हैं ये सब सरकारी रिपोर्ट का आंकड़ा है, मतलब ये कि इस आंकड़े में गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। और इस सरकारी रिपोर्ट का हवाला देकर के हमने ये पूरा वीडियो तैयार किया है। तो अब आप इन जिलों के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि अगला सीरीज जो है टॉप 5 का वो किस चीज पर करना चाहिए, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।